क्या उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद भारतीय जनता पार्टी की खटिया खड़ी हो गई है? क्या दिल्ली से चला प्लान अब बाबा की सरकार पर आने वाले समय में भारी पड़ सकता है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में 114 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम था। यूपी में एसआईआर के बाद इन सीटों पर 16,000 से 1,18,000 तक वोटर्स कम हो गए हैं, जिसके चलते ये सीटें डेंजर जोन में आ गई हैं। अगर कम हुए वोटर्स को उस पार्टी के कोर वोटर मान लिया जाए तो पिछली बार मामूली अंतर से जीत दर्ज करने वाले नेताओं के लिए बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। 2027 में इन सीटों का रिजल्ट पूरी तरीके से पलट जाने की उम्मीद है। बड़ी बात यह है कि इन 114 सीटों में से सबसे ज्यादा 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, जबकि सपा की 41 और 10 अन्य पार्टियों ने 10 सीटें जीती थी। विधानसभा चुनाव के नतीजों का आकलन करने पर पता लगता है कि 2022 में 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का मार्जिन 1,000 से भी कम था। इसमें से 10 सीटों पर मार्जिन 500 वोटों से भी कम था। इन 15 सीटों में से 9 पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की जीत हुई थी, जबकि 6 सीटें सपा गठबंधन के पाले में गई थी। अब इन सीटों पर 21 से 72,000 तक वोट कम हो चुके हैं। ऐसे में भाजपा के लिए इन सीटों पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 40 मंत्री 2022 विधानसभा चुनाव में जितने वोट मार्जिन से जीते थे, उसके 2 से 10 गुना वोटर उनकी सीट पर कम हो गए हैं। इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों विधानसभा सीटें शामिल हैं। जैसे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीट लखनऊ कैंट से करीब 1,25,000 नाम कटे हैं, जबकि पिछले चुनाव में वो करीब 39,000 वोट से जीते थे, यानी कि जीत के मार्जिन से 3 गुना नाम कट गए हैं। इसी तरह से वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की सीट शाहजहांपुर से अगर बात की जाए तो करीब 1 लाख नाम कटे हैं, जबकि वो सिर्फ 9,313 वोट से जीते थे। ये आंकड़े योगी सरकार के मंत्रियों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकते हैं। यूपी सरकार में 20 कैबिनेट मंत्री, 14 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्रियों के साथ कुल 53 मंत्री हैं। इसमें से 40 मंत्री विधानसभा जबकि 13 मंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं। 2022 के चुनाव में करीब 2,15,000 वोट से जीतने वाले सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील शर्मा की साहिबाबाद सीट पर सबसे ज्यादा 3,16,000 वोट कटे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने 6,532 के मार्जिन से चुनाव जीता था, जबकि उनकी सीट पुरकाजी पर 31,808 वोट कटे हैं। इसी तरीके से एमएसएमई मंत्री हैं राकेश सचान, भोगनीपुर सीट 11,893 वोट से वो जीते थे, वहां पर 40,086 वोट कम हुए हैं। हालांकि कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो वोट कम हुए हैं उसका असर नहीं पड़ रहा है। कैसे? सुभाषपा के मुखिया और पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, जहूराबाद सीट 45,632 वोट से वो जीते थे, वहां पर 39,447 नाम एसआईआर में कम हुए हैं, यानी कि उनका जो जीतने का मार्जिन था वो इस कटने के मार्जिन से ज्यादा रहा। इसी तरह श्रम मंत्री अनिल राजभर शिवपुरी सीट पर 27,687 के अंतर से जीते थे, उनकी सीट पर सिर्फ 25,161 नाम कटे, यानी कि यहां पर भी कटने वाले नाम का आंकड़ा कम है। जिन 100 विधानसभा सीटों पर 80,000 से लेकर 3 लाख से ज्यादा नाम कटे, उसमें भी 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पिछले 2 चुनावी नतीजों की बात करें तो 2022 में हार जीत का मार्जिन 2017 की तुलना में काफी कम रहा था। इसी वजह से 60 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर 10,000 से भी कम रहा था। हालांकि असर समाजवादी पार्टी पर भी होगा। 2022 में 99 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 10,000 से कम था। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को 55, सपा को 35, रालोद को 3, निषाद व सुभाषपा को 2-2 और बसपा व कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। एसआईआर के बाद ये सीटें भी डेंजर जोन में आ गई हैं। पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड में 22 सीटों पर 10,000 से कम मार्जिन से जीत हार हुई थी। इसमें से 13 पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। वहीं सपा ने रालोद के साथ मिलकर 9 सीटें जीती थी। पश्चिम में मुस्लिम और जाट आबादी ज्यादा है, लेकिन समीकरण अब 2022 वाले नहीं है। रालोद सपा से गठबंधन तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुकी है। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर सपा को नुकसान हो सकता है। यूपी के और हिस्सों की भी बात करते हैं। 2022 में मध्य यूपी में 10,000 से कम मार्जिन वाली 50 सीटें थी। यहां सपा और भाजपा के बीच सीधी लड़ाई हुई थी। इसमें से 30 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी तो 20 पर सपा ने कब्जा जमाया था। इस बेल्ट में लोधी, मौर्य, कुर्मी, यादव जैसे ओबीसी वोटर्स का दबदबा रहा है। एसआईआर के बाद यहां दोनों दलों के समीकरण गड़बड़ा गए हैं।
यहां पर जीत हार के अंतर की तुलना में 10 गुना तक वोट घट चुके हैं। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। 2022 में सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। इस इलाके में यह गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ा था। भाजपा को 12 सीटों पर तो सपा को 9 सीटें जीत कर मिली थी। सुभाषपा और निषाद पार्टी ने 2-2 और बसपा कांग्रेस ने 1-1 सीट जीती थी। अब सुभाषपा भाजपा के साथ में है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। बहरहाल, SIR की फाइनल लिस्ट आने के बाद सियासी दलों का जो आकलन है वो और तेज हो गया है। SIR से पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से अब 2.04 करोड़ लोग SIR के तहत वोटर लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। इसका कितना असर चुनाव पर होगा यह आने वाले वक्त में पता लगेगा, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म है। आप इस सियासी माहौल को किस तरह से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।